चिन्ह बनाओ, सुंदर स्वस्तिक चिन्ह बनाओ। मंगलकारी कलशालाओ, मंगलकारी कलशालाओ। सुंदर मानने पे पधराओ, सुंदर मानने पधराओ। गीत प्रभु के गाओ मोरे भैया, मंगल कलश सजाओ। गीत प्रभु के गाओ मोरे भैया, मंगल कलश सजाओ। मंगल कलश सजाओ मोरे भैया, मंगल कलश सजाओ। मंगल कलश सजाओ मोरे भैया, मंगल कलश सजाओ। श्री मंगल कलश मंगल सामग्री क्षेपणम करो विधि गुरु गुरु स्वाहा। श्रीफल का स्वास्थ्य का चिन्ह बनाइएगा और मस्तक को लेके आइएगा। महाभाग्य से अवसर आया, महाभाग्य से अवसर आया। आदि प्रभु का दर्शन पाया, आदि प्रभु का दर्शन पाया। मंडल विधान रचाओ मोरे भैया, मंडल विधान रचाओ। मंडल विधान रचाओ मोरे भैया, मंडल विधान रचाओ। मंगल कलश सजाओ मोरे भैया, मंगल कलश सजाओ। मंगल कलश सजाओ मोरे भैया, मंगल कलश सजाओ। मंगल गाओ कलश सजाओ। आज हमारे प्रभु घर आए हैं, आज हमारे प्रभु घर आए हैं। मंगल गाओ कलश सजाओ। आज हमारे प्रभु घर आए। पुष्प रखिएगा, पुष्प पुष्प लेना यहां से, पुष्प चारों कोने पुष्प रखिएगा। ओम निधि दर्शन पाहुण विधान निमित्ते मानव परि मंगल कर स्थापनम करोमति कुरु कुरु स्वाहा। हाँ पुष्प लीजिएगा। ओम निम श्री दर्शन पाहुण मंडल विधान निमित्ते मानव परि मंगल कलशम स्थापनम करोमति कुरु कुरु स्वाहा। हाँ अर्हंतो भगवंतेन्द्र महिता सिद्धाच सिद्धेश्वर आचार्या जिन शासनोन्नति करः पूज्या उपाध्यायकः श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरः रत्नात्रयाराधिकः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नः मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। दर्शन पहाड़ मंडल विधान की जय हो। आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। अष्टमंगल द्रव्य रखे हैं, किन्हीं की इच्छा होता विराजमान कर देवे, करी दो ना एक एक करके। क्या दिक्कत हो रहा है, ले लो आप बढ़िया एक एक। राजू भाई आप ले लो एक बार, राजेश भाई एक ले लो आप अष्ट प्रातिहार। उल्लास भाई हमारे एक अष्ट प्रातिहार है। नितिन भाई आप ले लो अष्ट प्रातिहार है। जल्दी जल्दी पहुंच जाए पीछे, जल्दी भाव पूर्वक आ जाए। हाँ जी एक एक ले लीजिए। मैं प्रकाश भाई एक अष्ट प्रातिहार ले लो आप, एक आप ले लो। हाँ जल्दी करिएगा। तो हम तो जग से हुए उदास प्रभुवर आए तेरे द्वार। तो हम तो जग से हुए उदास प्रभुवर आए तेरे। तो आए द्वार सुन लो भक्तों की पुकार। तो हम तो जग से हुए उदास प्रभुवर आए तेरे द्वार। तो हम तो जग से हुए उदास प्रभुवर। तो हम तो जग से हुए उदास प्रभुवर आए तेरे द्वार। हम तो जग से हुए उदास
आइए ओ झिमी 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 उड़े रे गुलाल चालो रे जिनालय में झिमी झिमी उड़े रे गुलाल चालो रे जिनालय में चालो रे जिनालय में चालो रे जिनालय में हम भी जय हो हम भी बनेंगे भगवान चलो रे जिनालय में हम भी बनेंगे भगवान चलो रे जिनालय में ओम ह्रीं श्री मंगल मांडव परि अष्ट प्रातिहार्याणि अष्ट मंगल द्रव्याणि विराजमान करो 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 स्वाहा। आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो वितरागी शासन की जय हो। आइए और मैं निवेदन हमारे जो गायक परिवार पधारा बांसवाड़ा से हमारे मुकेश जी और प्रमोद जी वैसे पधारे जिनवाणी व्यायाम करिएगा करके श्री वेजा हमारे बांसवाड़ा के साथ में आए हुए पूरे के पूरे आ जाए यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं भाभियां भी आ जाइए जिनवाणी रहल रहल आइए हाँ, जिनवाणी लाइए। विराजमान करेंगे। ज्ञानी की ज्योति तो ही जलाती ज्ञानी की ज्योति तो ही जलाती भक्तों को भगवान तू ही बनाती भक्तों को भगवान तू ही बनाती अमृत पिलाती मार्ग दिखाती अमृत पिलाती मार्ग दिखाती तेरो नाम धन्य है माझी नवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। ओम नीम श्री मांडव परि द्वारसांग रूपेण ग्रंथानि विराजमान परम करो कर्मति कुरु कुरु स्वाहा। जिनवाणी माता की जय हो द्वारसांग में जिनवाणी मात की जय हो। फिर शुरू करते हैं विधान। पेज नंबर दिया 12 पेज नंबर 12 दर्शन पहुंच विधान। उसके पहले आचार्य कुंद कुंद देव जो कि इस ग्रंथ रचनाकार है उनका अर्घ लेते हैं। आप देखिए पेज नंबर निकालिएगा 8 नंबर पेज है। 8 नंबर पेज पर आचार्य कुंद कुंद देव का अर्घ दिया गया है। 8 नंबर पेज पर आचार्य कुंद कुंद देव का अर्घ दिया गया। अर्घ लेते हैं आचार्य कुंद कुंद देव। समय सार वैभव का निर्मल भाव दूर में लाओ अहम को खोल शुद्ध चिंतन कर अनर्घ पद को पाओ कुंद कुंद आचार्य देव के चरण पूजन को जाओ सबसे तो वंदन कर ध्रुवाचल सुअनुपम गति पाओ संयम से शूर बेत हो ज्ञान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। ओम ह्रीं श्री कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंकुम देवाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दर्शन पावन मंडल विधान की जय हो। आइए हम स्थापना करते हैं। हमारे विधान कर्ता नीचे आ जाए और स्थापना करेंगे। बहुत ही हम भी खड़े सुंदर। होकर के यहाँ विराजमान करते ये हैं। बहुत ही सुंदर छंद है विजया पृष्ठ छंद क्रमांक है। 12 हाँ पृष्ठ क्रमांक 12 बहुत ही हम सुंदर अगर छंद है। वीरवाणी पे श्रद्धा करें ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। ज्ञान की भावना और में जागे प्रभु मोह में मिथ्यात्व ज्ञान भागे विभु दर्शन पाहुन की पाऊं में उज्ज्वल
बल प्रभा शुद्ध सम्यक्त्व कीलो स्वभावी विभाग मैं विभागों के महलों को दूंगा गिरा सुत चैतन्य की होगी पावन धरा स्वयं ज्योति से ही प्रकाशित हूँ मैं स्वपर ज्ञान से ही विकसित हूँ मैं आज मेरे हृदय में उठी है तरंग मैं विभावों के भावों को कर दूंगा भंग मैंने पाई है समर्पित की पावन तरी मेरी शुद्धात्मा पूर्ण निर्मल थारी ज्ञान दर्शनमयी चेतना सिंधु है जय चेतन का रस अपना एक बिंदु है आज पूजन करूंगा मैं विनय भाव से कुंद कुंद सुमुनि सम में सद्भाव से ओम ह्रीं श्री मज्जनेन्द्रं स्थापितं परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड अत्र अवतर संभोषट इत्यावाननं पुष्पांजलिम् ओम ह्रीं श्री मज्जनेन्द्रेण स्थापितं परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ इति स्थापनं जय हो ओम ह्रीं श्री मज्जनेन्द्रेण स्थापितं परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुडत्र मम सन्नितो भवषट सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिम् आइए विधान की पुस्तक विराजमान कर रहे हैं। एक विधान की पुस्तक निवेदन पुनः हमारे नेपाल की जो हमारे महिला मंडल है वे यहाँ पर आकर के एक पुस्तक विधान की विराजमान करेंगे। लीजिएगा ये पुस्तक यहाँ पर ओम ह्रीं श्री दर्शन पाहुड़ मंडल विधान। और कोई है नेपाल भाई? आइए जल्दी आइए आगे आइए। महिमा जिनवाणी तारी तो जय जयकार महिमा जिनवाणी तारी तो जय जयकार चरणों में राखी लीजो भवसागर तारी दीजो कर दीजो इतनो उपकार तारी तो जय जयकार महिमा जिनवाणी तारी तो जय जयकार दर्शन पाहुड़ मंडल विधान निमित्ते मानवपै विधानस्य प्रति विराजमानं करोमि कुरु कुरु स्वाहा। ओलाचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। आइए प्रारंभ करते हैं विधान। हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है बांधो प्रभु को भक्ति भाव की डोर से सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पे बांधो प्रभु को भक्ति भाव की डोर से सर्वनाश की दुनिया खड़ी कगार पे नहीं शस्त्रों में होड़ है मानवता रोती है अपनी हार पे ओ महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है ओ वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है ओ नीर सुसम्यक पीने का अवसर मिला जन्म मृत्यु का रोग पूर्ण जल से हिला
उत्तम दर्शन पाहुर हृदय समा गया कुंद कुंद उपदेश निज अंतर छा गया। ओम ह्रीं श्रीमज्जिनेन्द्रेण प्रस्थापितं परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाउराय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। गंध सुसम्यक महक रही स्वप्रदेश में मुनि बनना है अपने देश में। उत्तम दर्शन पाहुर हृदय समा गया बंध कुंड उपदेश निज अंतर छा गया। ओम ह्रीं श्रीमज्जिनेन्द्रेण प्रस्थापितं परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाउराय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति सम्यक अक्षत भाव हृदय में जग गया षटपेक्षित हो राज ही भग गया। उत्तम दर्शन पाहुर हृदय समा गया कुंद कुंद उपदेश निज अंतर छा गया। ओम ह्रीं श्रीमज्जिनेन्द्रेण प्रस्थापितं परम श्रुतांतर्गत दर्शन पाहुराय क्षेपत प्राप्ते अक्षतंति स्वाहा। पुष्प सुसम्यक परम सुवासित पालिए काम गया निष्काम भाव वालिए। उत्तम दर्शन पाहुर हृदय समा गया कुंद कुंद उपदेश निज अंतर छा गया। ओम ह्रीं श्रीमज्जिनेन्द्रेण प्रस्थापितं परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति सुचर सुसम्यक परम तृप्तिदायक सदा सुरारोग हर शक्ति प्रदायक सर्वदा। उत्तम दर्शन पाहुर हृदय समा गया कुंद कुंद उपदेश निज अंतर छा गया। ओम ह्रीं श्रीमज्जिनेन्द्रेण प्रस्थापितं परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति दीप सुसम्यक चीर प्रकाश के हेतु है मोहनाश्रित ये समकित के केतु है। उत्तम दर्शन पाहुर हृदय समा गया कुंद कुंद उपदेश निज अंतर छा गया। ओम ह्रीं श्रीमज्जिनेन्द्रेण प्रस्थापितं परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति धूप सुसम्यक दर्श धर्म को मिल गई जो धर्म था गया स्वरुचि उर्जिल गई। उत्तम दर्शन पाहुर हृदय समा गया कुंद कुंद उपदेश निज अंतर छा गया। ओम ह्रीं श्रीमज्जिनेन्द्रेण प्रस्थापितं परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामिति सम्यक फल ही परम सौख्य दाता सदा शाश्वत महामोक्ष फलदाता सर्वदा। उत्तम दर्शन पाहुर हृदय समा गया कुंद कुंद उपदेश निज अंतर छा गया। ओम ह्रीं श्रीमज्जिनेन्द्रेण प्रस्थापितं परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति अर्घ सुसम्यक अष्ट प्रकारी दिव्य है पद अनर्घ अनमोल त्रिकाली भव्य है। उत्तम दर्शन पाहुर हृदय समा गया कुंद कुंद उपदेश निरंतर छा गया। महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है
महावीर ही पथ बोलो को समझा सकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। ओम ह्रीं श्रीमज्जनेन्द्रेण प्रस्थापितं परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। ये जो ग्रंथ का नाम अष्टपाहुड़ है, ग्रंथ तो 8 है, एक नहीं है, 8 ग्रंथ है। समुच्चय में अष्टपाहुड़ कहा जाता है। आचार्य कुंज कुंज के 84 ग्रंथराज है, उसमें से एक ग्रंथ का नाम दर्शन पाहुड़ है। क्योंकि अलग अलग ग्रंथों को समुच्चय कर तो अष्टपाहुड़ कहने में आता है। प्रथम भाग दर्शन पाहुड़ है, 36 गाथाएं हैं इसमें है। तो अभी जहां समय होगा वहां पर उसका विस्तार भी करेंगे, और जहां अपन लगेगा सामान्य अर्थ वहां पर आगे बढ़ेंगे। गाथा उसका पाठ करेंगे, अर्थ का पाठ पर नहीं करेंगे क्योंकि समय इतना नहीं है अपने पास। आप स्वयं स्वाध्याय कर सकते हैं। दर्शन पाहुड़ अर्घ्यावली प्रारंभ हो रही है और हर अर्घ्य पर यहाँ पर एक एक श्रीफल अर्पित किया जाएगा। तो आज जिनको भावना होवे वे जरूर ये सूत्र माने भगवंतों की वाणी। आचार्य कुंद कुंद की समय सार की टीका करते हुए अमृतचंद कहते हैं अर्थ सूत्रावतार, सूत्र का अवतार होता है। किसके लिए बोलते हैं अवतार? भगवान के लिए बोलते अवतार हो रहा है। तो विष्णु का अवतार है, फला का अवतार, राम का अवतार है, पर भगवान माना गया सामान्य व्यक्ति को भी। तो हम लोग अवतार माने बहुत बड़ी चीज। तो हमारे आचार्य अमृतचंद स्वामी आचार्य कुंड की गाथाओं को अवतार कहते हैं। सूत्रावतारा, सूत्र का अवतार होता है। तो सूत्र माने भगवंतों की वाणी को सूत्र कहा जाता है। हर गाथा पर अर्पित होगा जिनके लिए की भावना हो। प्रथम श्रीफल के लिए तो हमारे विधान आमंत्रण करता हमारे आत्मा भयानी भविष्य भयानी आएंगे। उसके पश्चात हमारे प्रतिमा विराजमान करता परिवार आएगा। उसके बाद सभी लोग क्रमशः आ सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से सुंदर यह विधान। कारुण्यमुक्कारं जिणवरवस हस्य बड्डमानस दंसनमग्गम गोच्छामि जाकं मम समासेन। वसुबादिक महावीर को वंदो बारंबार, दर्शन का जो मार्ग है कहो त्रियोग सवार, कहो त्रियोग सवार यथा क्रम गुरु अनुसारी। गुण श्रेणी निर्जरा प्राप्त जिन मुनि अनगारी। होकर शत्रु को जीत बनो में जिन वर नामी। बायांतर निर्ग्रंथ बनो है अंतर्यामी। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन। सम्यक दर्शन के द्वारा काटूं भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। दर्शन रहित व्यक्ति भ्रष्ट है। दर्शन ही मूल धर्म का मूल है। वो कहते हैं दंसन मूलो धम्मो उव इट्ठो जिनवरे हिमसे साड़म। ने दंसन ही नोण बंदिवो। ओम ह्रीं श्री वंद्य वंदक भाव रहित अनंत दर्शन स्वरूपाय नमः। अद्वैत स्वरूपम जिन वाणी ध्यान सभी जिन वाणी माँ जिन वाणी ध्यान सभी जिन वाणी माँ तुम जाओ जिन वाणी वीरा की वाणी है महाकल्याणी। जिन वाणी धन सभी जिन वाणी माँ धर्म मूल सम्यक दर्शन की महिमा गाओ। दर्शनहीन को गुरु हो मत शीश झुकाओ।
कान खोल कर जिज्ञासन उपदेश सुनो तुम, इसके ही अनुसार चलो मत जगत भ्रमो तुम। हो दर्शन पाहुड़ की महिमा से रहो न वंचित, सम्यक दर्शन पूर्वक संयम कर लो संचित। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन, सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आयुष जैन साहब आ जाए, आयुष जैन साहब। क्या जगत में बिना जड़ के किसी वृक्ष की कल्पना की जा सकती है? क्या किसी बिना नींव के किसी महल की कल्पना की जा सकती है? जैसे बिना नींव के और बिना जड़ के वृक्ष और महल की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे ही मोक्ष मार्ग या मोक्ष की कल्पना या उसकी वास्तविकता बिना सम्यक दर्शन के नहीं की जा सकती। जैसा कि कल आदरणीय रजनी भाई जी और पंडित जी विवेक जी के प्रवचनों के माध्यम से आया था कि दर्शन के बिना धर्म का आरंभ नहीं, दर्शन के बिना जो कुछ है, पहली गाथा है, दूसरी गाथा, दर्शन पाहुड़ की जो 36 गाथाएं हैं, उन 36 गाथाओं में यही सब कुछ मिलेगा। 3 बातें बतलाई थी। समयसार अध्यात्म का प्रमुख ग्रंथ है, प्रवचनसार वस्तु स्वरूप को बतलाने वाला ग्रंथ है, तो अष्टपाहुड़ ग्रंथ मोक्ष मार्ग पर कैसे चलें, मोक्ष मार्ग में होने वाली त्रुटियों को आचार्य कुनकुन भगवान ने स्वयं अपने लिए ग्रंथ लिखा है। हमारा अष्टपाहुड़ ग्रंथ अभी हमारा नियमित स्वाध्याय में चल रहा है, खांदू कॉलोनी में जहां हम नियमित स्वाध्याय करते हैं, तो ये ग्रंथ हमारा चल रहा है, अभी बोध पाहुड़ चल रहा है। तो निवेदन करना ये चाहूंगा कि अष्टपाहुड़ ग्रंथ आचार्य कुनकुन भगवान ने स्वयं अपने लिए और अपने संघ के लिए लिखा, लेकिन हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जैसा सन 47 में देश आजाद हुआ तो संविधान का निर्माण किया गया, और उस संविधान के अनुसार यदि जो भारतवासी चलते हैं तो वे कभी अपराधी नहीं होते। वैसे ही आचार्य भगवंतों ने नियमसार और अष्टपाहुड़ मोक्ष मार्गियों के लिए संविधान लिखा है। इस संविधान पर जो चलेगा वो यथार्थ में मोक्ष मार्गी होगा। आगे सम्यक दर्शन के बिना बाह्य चारित्र से निर्वाण नहीं होता। वह कहते हैं दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य रत्रिणी बाणम सिद्धंति चर्य भट्टा दंसन भट्टा न सेजंती। ओम ह्रीं श्री चारित्र गुण संपन्न अनंत दर्शन स्वरूपाय नमः। सच्चित स्वरूपोहम। दर्शन से जो भ्रष्ट वही तो भ्रष्ट कहते, उनको तो निर्वाण असंभव गुरु बतलाते। जो चारित्र भ्रष्ट है एक दिन वे तर जाते, रत्नत्रय से सिद्धि प्राप्त कर निज पद पाते। हो जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने, सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। देखिए, जो भी अब हमने हिंदी अर्थ पढ़ा, इसका भाव पढ़ा, पहले तो मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा कि अपन प्राकृत की गाथा पढ़ रहे हैं, उसके बाद बहुत सुंदर सहज चित स्वरूपोहम और उसके ऊपर चारित्र गुण संपन्न अनंत दर्शन स्वरूपाय नमः, जैसे हम माला फेरते हैं और जैसा ध्यान में हम क्या चिंतन करें, हम क्या बार बार मनन करें, तो ऐसे संस्कृत में पंक्तियां दे रखी हैं, उस पर आप ध्यान दें। अब मैं आपको तीसरी पंक्ति पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बोलें, क्या है तीसरी पंक्ति? क्या है? अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम ये पंक्तियां पढ़ते हैं, ऐसे गाथाएं पढ़ते हैं, तो हमारा सारा का सारा ध्यान किसी और पर जाता है। जो
या तो महाव्रती हैं उन पर जाता है कि वो ऐसे हैं वैसे हैं फला हैं ठिकाना है, लेकिन विशुद्ध रूप से जैन दर्शन और जैन धर्म, दर्शन और धर्म दोनों बातें कर रहा हूं, विशुद्ध रूप से स्वार्थी दर्शन है। हम अपना कल्याण कैसे करें, हम अपने को देखें, हम किसी और पर अंगुली नहीं उठाएं, हम धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। यदि हम मोक्ष मार्गी हैं तो आचार्य भगवान ने जैसी दूसरी गाथा में बात करी है कि हमारी नींव पक्की होनी चाहिए, हमारी जड़ मजबूत होनी चाहिए। यदि जड़ का सिंचन किया गया है तो उस वृक्ष पर हरी पत्तियां भी होंगी, फल भी होंगे, पुष्पित भी होगा और फलित भी होगा। और पत्तियों को सींचते जाएंगे तो एक न एक दिन वो वृक्ष सूख जाना। तो आपसे निवेदन है कि हम अपने जड़ को, जड़ यानी पुद्गल नहीं है ना, जड़ यानी अपना आत्मश्रद्धान, उसको हम व्यवस्थित और सच्चा करें। यही बात कही है कि बाहर में चारित्रगत अशुद्धि हो सकती है, चारित्र में कमी हो सकती है, पर्यायगत कमी के कारण, पुरुषार्थ की हीनता के कारण अपने स्वयं का देखना है भाई साहब, अपने स्वयं का देखना है कि वो यदि हमारा दर्शन यथार्थ श्रद्धान है तो वो महल आज नहीं तो कल बरसों लगने वाले नहीं है। तो ये बात इसमें कही है, जो चारित्र भ्रष्ट हैं एक दिन वे तर जाते हैं। तो अपने दर्शन को संभालें, संवारें, उसको पुष्पित करें, पल्लवित करें, ऐसी शुभेच्छाएं। ओम ह्रीम श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, शास्त्रों को नए प्रकार से जानते हैं, फिर भी संसार भटकते रहते हैं। ज्ञान से भी दर्शन को अधिक कहते हैं। सम्मतयण भट्टा जानन्ता बहुविहायं सथायं आराहणा विरह्या भवन्ति तथैव तथैव। ओम ह्रीम श्री अनंत गुण रत्न संपन्नानंत दर्शन स्वरूपाय नमः। चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो हम। शास्त्र ज्ञान है किंतु नहीं सम्यक दर्शन है, आराधना रहित को तो संसार ग्रहण है। मिथ्या दर्शन जिनको वे चहुगति में भ्रमते, पंचेंद्रिय के विषय भोग में ही वे रमते। जिन सुख अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने, सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधने। ओम ह्रीम श्री परम सुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सम्मत विधह्याणं सुट्टो वि उग्गम तपं चरन्ताणं प्रलहन्ति बोहिलाहम् अभिवासहस कोटिहिम्। ओम ह्रीम उग्र तप विकल्प रहितानंत दर्शन स्वरूपाय नमः। ज्ञान तेज स्वरूपो हम। आप संस्कृत में अहम शब्द का अर्थ जानते हैं? अहम यानी, है ना, तो यहाँ हर सूत्र में अहम शब्द आ रहा, अंतिम देखा होगा ना आप। तो हमारी शक्तियां बतला रहे, हमारे स्वरूप को बतला रहे। अभी हम क्या मान रहे हैं? हमारा स्वरूप कहां तक है कि मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, मैं सेठ हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं फला हूं, मैं यहाँ का निवासी हूं। लेकिन आचार्य भगवान ने, और जो यहाँ पर ये जो सूत्र चल रहे हैं उसमें देखा होगा आपने, ज्ञान तेज स्वरूपो हम, चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो हम, चैतन्य समुद्र। मैं कैसा हूं? चैतन्य समुद्र का, जो समुद्र देखा है ना कि वो समुद्र जैसा लबालब भरा रहता है, उसमें कभी कमी नहीं होती है, उसमें एक इंच भी घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। ऐसा चैतन्य का सरोवर मैं हूं। और कैसा हूं? ज्ञान तेज से सहित मैं हूं। एक एक इन पंक्तियों पर ध्यान देंगे, इतना इतना भाव आता है बाबूजी कि ये चीज बता दें, लेकिन हमारे पास समय की कमी रहती है। आप इस पे ध्यान दें, ये यदि संभव हो तो आप इसको ले जाएं और इसको आप देखें, एक एक पंक्ति पर, एक एक अर्थ पर। इस दर्शन पाहुड़ की 36 गाथाएं
हमारे मोक्ष मार्ग को प्रकट करेंगी, मोक्ष मार्ग को इस पर्याय में प्रकट करेंगी। ये जो दर्शन पाहुड़ है, मैं जब भी समय सार पर, प्रवचन सार पर और नियम सार पर चर्चा करता हूं, तो जब सामने छात्र वर्ग बैठा होता है तो उनको क्या बोलते हैं, घर पे जो काम करने को देते हैं ना बच्चों को, होमवर्क नहीं, एक दूसरी चीज होती है असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क ये देता हूं कि इसमें ढूंढो कि ये ग्रंथ, ब्लेम लगाया जाता है ना कि ये ग्रंथ तो इनके लिए है, इनको नहीं पढ़ना, इनको नहीं पढ़ना। तो उन एक एक गाथाओं में, एक एक शब्दों में ये मिलता है कि जो अज्ञानी है उनके लिए ये ग्रंथ है। अब ये दर्शन पाहुड़, दर्शन किसको प्रगटाना है? महाव्रतियों को प्रगटाना है कि जो अज्ञानी है उनको प्रगटाना है? अज्ञानी। नियम सार की 100 भक्ति अधिकार की 138वीं गाथा में ये आता है कि ये जो भक्ति को करता है वो निर्वाण को प्राप्त होता है। तो वहां ये नहीं लिखा कि ये निर्वाण की प्राप्ति महाव्रतियों को होती है, बल्कि ये लिखा सावको समणो, कि जो श्रावक और जो श्रमण इस भक्ति को करता है वो निर्वाण की प्राप्ति करता है। तो ऐसे अनेक अनेक स्थलों पर आचार्य भगवंतों की स्वयं पंक्तियां हैं कि ये जो ग्रंथ हैं वे श्रावकों के लिए भी हैं और श्रमणों के लिए हैं। असाइनमेंट है, देखिएगा आप भी इसको देखना कि कहां कहां किन किन पंक्तियों में आचार्य भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों की बात कर रहा हूं, स्वामी जी की नहीं कर रहा हूं, स्वामी जी ने नहीं लिखा है, ये ग्रंथ आचार्य कुन कुन भगवान ने लिखे हैं। छांटिएगा, आपको भी वो पंक्तियां मिलेंगे, आपके स्वाध्याय का आनंद दुगुना हो जाएगा। बुद्धि नहीं सम्यक रहित तो अज्ञानी है, कोटि वर्ष तप तपे नहीं किंचित ज्ञानी है। नर पर्याय बहुत थोड़ी है, सबल बनाओ, बोधि प्राप्त हित निर्मल सम्यक दर्शन पाओ। जिन सुख अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने, सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम सुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सम्मतिराण दंसन बलवीर्य बड्डमान जे सव्वे, कलि कलुष पाव रहिया वरराणी होंती आई रेणा। ओम ह्रीं कलि कलुष पाप रहितानंत दर्शन स्वरूपाय नमः। अनंत चतुष्टय स्वरूपोऽहम्। जो जन पाप रहित होते वे होते ज्ञानी, दर्शन ज्ञान चरित बल वर्धमान वे प्राणी। हो अल्प ज्ञान सम्यक हो नहीं छिपाओ, केवल ज्ञान महान शक्ति अपनी प्रगटाओ। जिन शुद्ध अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन, सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम सुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सम्मत सलिल पवहो ऋचम ही ये पवटे जस, कम्मम बालुर वर्णम बंधुचिराशय तस्। ओम ह्रीं कर्मरज आवरण रहित अनंत दर्शन स्वरूपाय नमः। श्रद्धा नीर स्वरूपोऽहम्। समकितिकल जल का तो प्रवाह अति सुखदाई है, नहीं कर्म रज लगने देता हितदाई है। ज्ञानी रागादिक भावों का भंजक स्वामी, रज चार दूर करती इससे भवगामी। जिन शुद्ध अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने, सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम सुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति। अब कहते हैं जो दर्शन भ्रष्ट है, ज्ञान चाहे से भ्रष्ट में स्वयं तो भ्रष्ट है ही, दूसरों को भी भ्रष्ट करते हैं, ये अनर्थ का कार्य करते हैं। जे दंसड़ेषु भट्टा राणे भट्टा चरित भट्टाया,
एदे भट्ट विभट्टा शेषं पिजणं विनाशन्ति। ओम ह्रीं स्वभाव भ्रष्टत्व रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्। जो दर्शन से भ्रष्ट ज्ञान चरित्र भ्रष्ट है, स्वयं भ्रष्ट है रत्नत्रय करता विनष्ट है। निर्मल स्वेच्छाचारी तीव्र कसाई है यह, संगति के भी योग्य नहीं है पापी है यह। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन, सम्यक दर्शन के द्वारा काटू भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जो गोविधम शीलो संयम तव नियम जोग गुणे धारी, तस्य दोष कहंता भग्गा भगतणम दिन्ति। ओम ह्रीं योग संयमादि गुण विकल्प रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। निर्दोष स्वरूपो हम। धर्मात्मा को दोष लगाते हैं अज्ञानी, स्वयं भ्रष्ट है पापात्मा है मिथ्या ध्यानी। ऐसे पापी की संगति से सदा बचो तुम। संयम नियम तपस्या के ही चित्र रचो तुम। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने, सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधने। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जह मूलम विनट्टे दुमस्य परिवार नति पर वड्ढी, तह जिण दंसन भट्टा मूल विनट्टान से झंती। ओम ह्रीं ज्ञानादि निज गुण परिवार संपन्नानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। निर्योग स्वरूपोऽहम्। वृक्ष मूल जब हो जाता है नष्ट जानिए, पुष्प पत्र फल व्रत न होती सत्य मानिए। वयस भी शुद्धि कारण करते हैं, किंतु मूल से है विनष्ट दुख घट भरते हैं। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने, सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब कहते हैं जिन दर्शन ही मूल मार्ग है। जह मूलाओ खंडो साहा परिवार बहुगुणो होई, तह जिण दंसन मूलो हृदिष्ठो मोक्ष मागस। ओम ह्रीं निजानंद संपन्नानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। चित्रूपोऽहम्। जिन दर्शन ही मोक्ष मार्ग का मूल बताया, सप्त तत्व श्रद्धान मोक्ष समकृत जतलाया। सूत्र भ्रष्ट करने वाले तो घोर भ्रष्ट है। बोलिए। मूल संग से भ्रष्ट भाव से भी विनष्ट है। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने, सम्यक दर्शन के द्वारा काटू भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। एक बात देखिए, ध्यान दीजिए इसमें। यदि आपको यहाँ से बॉम्बे जाना हो, दिल्ली जाना हो, किसी ने आपको सीधा मार्ग बतला दिया कि यहाँ से दिल्ली या बॉम्बे जाने का 1 घंटे का रास्ता है और सीधे पहुँच गए, और किसी ने आपको किसी हाथों में पहुँच गए और उसने घुमा फिरा करके वहाँ पर पहुँचने में घंटों लगा दिए, तो अब वो जो 1 घंटे वाला रास्ता बतलाया वो उपकारी है हमारे लिए
अथवा जिसने हमको भटका दिया और भटक भटक करके वो मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं है। कभी दिल्ली आप चले गए हों या यहाँ किसी के हाथों चले गए हों। कल का ही उदाहरण लो ना, कल सुबह अपन गए थे, कल सुबह जो भी मिला मैं आपको बताता हूं, और मूल स्थान पर तो ले ही नहीं गया। ये जो जैन दर्शन ऐसा है, इन पंक्तियों पर आप ध्यान दो। ये 36 गाथाएं, सभी स्वाध्यायी महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा, किया हो तो दोबारा करना। ये जो 36 गाथाएं हैं, वे जिन दर्शन का मूल शब्द आया है यहाँ पर, मूल गाथा में देखो आप, जिन दर्शनम मूलो नितिट्ठो, और उसका हिंदी अर्थ देखो। उसी प्रकार गणधर देवादिक ने जिन दर्शन को मोक्ष मार्ग का मूल कहा है। मोक्ष मार्ग का यदि मूल है तो सारे विश्व में, तीनों लोकों और तीनों कालों में जो सर्वज्ञ परमात्मा ने जो मार्ग बतलाया है, उसके अलावा कहीं कोई मार्ग नहीं। ये श्रद्धान, और इसी श्रद्धान का नाम शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो जे दंसणे सुभट्टा पाए पाडंती दंसण धराणम ते होंति लल्ले मुआ मोहि पुण दुर्लहा ते सिम। ओम ह्रीम लल्ल मुकाद्य अवस्था हितानंद स्वरूपाय नमः। बोध घन स्वरूपो हम। जो दर्शन से भ्रष्ट जीव मिथ्या मतिधारी, नमन कराते उनसे जो है समकृतधारी। बेपर भाव में मुख और लूले होते हैं, दुर्लभ बोध नहीं पाते कोरे होते हैं। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन, सम्यक दर्शन के द्वारा काटूं भव बंधन। ओम ह्रीम श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिति। इससे ज्यादा क्या बताएंगे। दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति होगा, अगर अगली पदा में क्या बनेगा, गूंगा और लूला बनेगा। अब इसे क्या समझ, जो वर्तमान में लूले गूंगे हैं ना, वो क्यों है? क्योंकि दर्शन से भ्रष्ट रहे। वो ऊंचे पद पर रहकर नीची क्रिया करने का फल है ये दुर्गति में जाना। इसका मतलब हमें क्या काम करना है, किसी भी कीमत पर हर हाल में मर करके भी विज्ञान प्रकट करना चाहिए, वो भावना करते हैं। इसमें और आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं दर्शन से भ्रष्ट है, उनकी लज्जादिक से पैरों पड़ते वे भी उन्हीं जैसे ही हैं। जे भी पड़ंति चतेशिम जानंता लज्जकारव भैर तेसिम पीड़ति बोहि पावम अनुमोय माणाणम। ओम ह्रीम लज्जागारव आदि रहित आनंद दर्शन स्वरूपाय नमः। निर्भय स्वरूपो हम। जो दर्शन से भ्रष्ट को मुनि वंदन करते हैं, हो रत्नात्रय रहित बोध पूरी हरते हैं। मिथ्या दर्शन का जो अनुमोदन करता है, यह संकिति जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन, सम्यक दर्शन के द्वारा काटूं भव बंधन। ओम ह्रीम श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिति। स्वाहा। दिवि हम पिगंत चायम पीसो बिजोएषु संयमोठादि राणम विकरण शुद्धे उपसहणे सदंचनम होई। ओम ह्रीम बाह्याभ्यंतर ग्रंथ रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। निर्ग्रंथ स्वरूपो हम। बाह्यांतर जो सर्व परिग्रह का त्यागी हो, तीनों योगों के संयम का अनुरागी हो। अनुमोदन कारण शुद्ध हो,
पानी पात्र आहारी दर्शन से विशुद्ध हो। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन सम्यक दर्शन के द्वारा काटूं भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाउडाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सम्मत्ता दोड़ाणम राणातो सब भावो लद्धि उवलद्ध पयत्ते पुण से आसे अम्बियाड़ी। ओम ह्रीं विज्ञान घन संपन्नानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। बोधावर्ण स्वरूपोहम। समकित से ही सम्यक ज्ञान शुद्ध होता है, यथा समय सम्यक चारित्र वृद्ध होता है। वही जीव श्रेय दोनों का ज्ञानी सम्यक दर्शन ही प्रधान है जानो प्राणी। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने सम्यक दर्शन के द्वारा काटूं भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति। सेया से ये विदन्नो उद्धत शील शीलवंतो भी शील फलेन बुद्धियम तत्तो पुनलहयणे बाणम। ओम ह्रीं शिलाशिल विकल्प रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। ज्ञानशील स्वरूपोहम। मिथ्या दर्शन को क्षय कर जो समकित पाता, पुण्य बंद कर परम अभ्युदय पद को लाता। करता है कल्याण स्वयं का समकित धारी, अकल्याण करता है मिथ्या दर्शन। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन सम्यक दर्शन के द्वारा काटूं भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। उदाहरण पत्र और आ रहा है, कैसे होगा भेद विज्ञान? इसका उत्तर दिया है, इस प्रकार का सम्यक तो जिन वचन से प्राप्त होता है वो सब दुखों को हरने वाले हैं। जिन वयन ओ सहमीणम विषय सुविरीयणम अमिद बोधम जर मरण वाहि हरणम खय करणम सविदो खाणम। ओम ह्रीं जरा मरण व्याधि रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। अजर स्वरूपोहम। अमृत भूत जिन वच रूपी औषधि हितकारी है। जन्म जरा और मृत्यु क्षयंकर है सुखकारी। जिन वचनों को अमृत रूप जानो अपनाओ। पंचेंद्रिय के विषयों की सब कुरुचि हटाओ। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने सम्यक दर्शन के द्वारा काटूं भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। एकम जीणस्य रूपम वीयम उक्किठ सावयाणम तो अवरठ्याण तय्यम चौथ पुणलिंग संसरेणति। ओम ह्रीं बाह्यलिंग रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। चैतन्य चिन्ह स्वरूपोहम। प्रथम लिंग दर्शन में यथाजात जिनवर का। दूजा है प्रतिमाधारी उत्तम श्रावक का। तृतीय लिंग धारण करती है जगन्नारिका। इनसे अवर नहीं है लिंग कोई दर्शन का। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने सम्यक दर्शन के द्वारा काटू भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। छेद पिणोपयत्था पंचत्ति सत्य तच्चणे दिठा सद्दहैराण रूपम सो सद्दिट्टि मुणे यब्बो। ओम ह्रीं शब्द बंधादि पुद्गल पर्याय रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। अशब्द स्वरूपोहम। नव पदार्थ छह द्रव्य सप्त सातों को जानो।
अस्थि काय है पांच इन्हें सम्यक पहचानो। इनका आनंद शतान यही सम्यक दर्शन है, इनके जो विपरीत वही मिथ्या दर्शन है। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने, सम्यक दर्शन के द्वारा काटू भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय अर्घ्यं निर्वपामिति। जीवादि सदहणम सम्मत्तम जिनवरे पन्नत्तम व्यवहाराणि छेदो अपाड़म हवै सम्मत्तम। जीवादिक पदार्थ की श्रद्धा है व्यवहारी, शुद्धात्म श्रद्धा ने यही निश्चय सुखकारी। सम्यक दर्शन नहीं आत्म से कहीं भिन्न है, शुद्ध आत्मा से सदैव ही यह अभिन्न है। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने, सम्यक दर्शन के द्वारा काटू भव बंधन। देखिए इस 20वीं गाथा का सेम टू सेम अनुवाद किसी ग्रंथ में है, सेम टू सेम। पहले भी ऐसा कहीं आया, लेकिन समय को देखते हुए मैं आपको बार बार इंगित नहीं कर पाया हूं। कोटि तप तपे। अब ये 20वीं गाथा का कहाँ आया? 6 डाला में ढाल तीसरी है ना। कभी आया था प्रश्न गुरुदेव के व्याख्यान में, कल आया था, कल गुरुदेव के व्याख्यान में। तो ऐसे स्वाध्याय को ऐसे किस ग्रंथ में किस ग्रंथ के साथ मिलान हो रहा है, तो आप स्वाध्याय हम जो कर रहे हैं ना, उस स्वाध्याय का आनंद दुगुना तिगुना चौगुना हो जाएगा। ये स्वाध्याय का आनंद आता है। ओम ह्रीं अतीन्द्रियानंद स्वरूपानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। सदानंद स्वरूपोऽहम्। एवं जिन पन्नत्तम दंसन लयनम धैर्य भावेन सारम गुणनयनत्तये सोवाणम परम मोक्षस्य। ओम ह्रीं विशद विषय लुप्त तार रहित बोधशील स्वरूपाय नमः। चैतन्यामृत शीलोहम। जितने गुण है उनमें गुण सम्यक श्रेष्ठ है, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी यही ज्येष्ठ है। बाह्य क्रिया जड़ होना तो अति है बताया, बिन संकेत के क्रिया कांड सब व्यर्थ जताया। अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने, सम्यक दर्शन के द्वारा काटू भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जम सकैतम कीरई जम च सकैतम च सदहणम केवल जिणे भणियम सदह मानस सम्मतम। ओम ह्रीं अनंत शक्ति संपन्नानंद स्वरूप दर्शन स्वरूपाय नमः। अनंत वीर्य स्वरूपो हम। जितनी हो सामर्थ करो उतना ही पालने, शक्ति नहीं तो फिर श्रद्धा ही कीजिए धारणे। जो श्रद्धा करते हैं वो समकित धन पाता, बिन श्रद्धा के जीव जगत के भ्रमण बढ़ाता। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने, सम्यक दर्शन के द्वारा काटू भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ये 22वीं गाथा क्या बतला रही है? शक्तिमान। हम सब क्या हैं? शक्तिमान। सर्व शक्तियां हैं। वो पहले सीरियल आता था ना, शक्तिमान वाला, सब कुछ असंभव संभव करके दिखाता था। तो वो सारी शक्तियां इस गाथा में बतलाई हैं कि हम में कोई कमी नहीं है, हम में वो सारी शक्तियां हैं। और इस गाथा के माध्यम से आगे का पहला जो बंद है, 4 पद होते हैं ना एक गाथा में, तो पहला पद है जम सक्कई तम किरई।
कि जो शक्य हो वह करें। ये इतना पद लेकर के मायाचारी नहीं करना, छल नहीं करना। ये जो गाथा है ना, वो हमारी शक्ति को प्रकट करने वाली है, छल करने वाली नहीं है कि हम में तो इतनी ही शक्ति है, लेकिन आगे क्या कहा है, अनंत शक्ति स्वरूपी मैं हूं, है ना, अनंत वीर्यवान मैं हूं। तो वो अनंत वीर्य, अनंत शक्ति प्रकटाने की ये 22वीं गाथा है। सूत्र है जम सक्कई तम की रही, जो सामर्थ्य हो वह करना चाहिए। जम ना सक्कई, जो नहीं कर सकते, तम सद्धर्णम, उसको श्रद्धान करना चाहिए। सामर्थ्य हो करने की तो भी ना करे तो पापी, और सामर्थ्य ना हो तो भी करे तो भी अपराधी माना जाएगा। लेकिन छल ग्रहण नहीं करना, सब क्या करें, सब काल खोटा है, बनता नहीं है, रात को भोजन करना ही पड़ता है, जमीन कन तो खाना ही पड़ता है, कहाँ होता है, कहाँ संभव है, ये सब छल ग्रहण करने की बातें हैं। तो अपने खुद की भूमिका का निर्णय करना कौन कितना कर सकता है, लेकिन छल ग्रहण करके ये नहीं कहना अरे साहब चलता है, चलता वलता कुछ नहीं है, हम नहीं कर पा रहे, हमारी मजबूरी है, हम मुनि नहीं बन पा रहे, हमारी मजबूरी है, हमारी खुद की कमी है, हम नहीं खा पा रहे मर्यादा का, हमारी कमी स्वीकार करना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल हमारे बाबू योगा जी देते थे कि घर में मान लीजिए एक आटा रखा हुआ है, मान लो हम आम खा रहे हैं, आम ख्याल में आया, और एग्जांपल दिया, मान लो घर में हम चौके में एक कुत्ता घुसाया, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, कुत्ता घुसाया तो कुत्ता तो पूरा चौका साफ करेंगे ना, तो पूरा चौका साफ करेंगे। और बिल्ली घुसाई, दूध में मुंह डाल दिया तो चौका साफ करेंगे कि दूध अकेले फेंकेंगे? क्यों? कुत्ते में साफ किया, बिल्ली में साफ ही कर रहे आप। बिल्ली दिन में कई बार आ सकती है ना। और उसके आगे बढ़े कि हम रोटी बना रहे हैं, आटा रखा हुआ है और रोटी चूहे ने उस आटे में मुंह मार दिया, तो क्या करेंगे, पूरा आटा फेंक देंगे कि उतना सा हिस्सा? क्यों? पूरा फेंकेंगे तो हो गया काम फिर तो। और आगे बढ़े, आम खा रहे हैं मान लीजिए, और मक्खी आके बैठ गई, क्या करेंगे, आम फेंक देंगे, पूरा खा लेंगे। चारों एक गति के प्राणी हैं, त्रियंच गति के, और अलग अलग व्यवहार क्यों? जम सक्कई तम की रही, क्या बोला, नहीं आया, जम सक्कई तम की रही, बोलना जरा एक बार, शक्कर नहीं, हाँ, जम सक्कई, जो कर सकते वो करना ही चाहिए, जो नहीं कर सकते छल ग्रहण नहीं करना, तो हमसे बनता नहीं, अरे साहब क्या करें, हमारी मजबूरी है, कर नहीं पा रहे, करना चाहिए, बुनियाद बनना चाहिए, नहीं बन पा रहे, हमारी कमजोरी है, प्रमाद को स्वीकार करना चाहिए। देखो साहब गाथा इतनी बढ़िया है, समय की बहुत कमी है, पर हर गाथा पर हमारे पंडित इतना बढ़िया स्वाध्याय बताता है कि स्वाध्याय कर रहे हैं नियमित रूप से वहां पर खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा में, बहुत अवकाश है, लेकिन ठीक है जो भी है, आप लोग को इतना मिल गया, इतना ही बहुत है। आगे बढ़ते हैं। दंसन राण चरिते तब विनय नित्य काल सोपसत्था, हे दे दो वंदनीया जे गुणवादी गुणधराणम। ओम ह्रीम दर्शन चारित्र संपन्नानंद दर्शन स्वरूपाय नमः, नित्यानंद स्वरूपो हम। दर्शन ज्ञान चरित्र और तप में जो स्थित है, वह सरारण योग्य वंदने योग्य सहित है। मत्सर भावी गुणवानों की विनयन करते, वे वंदन के योग्य नहीं है, भव दुख भरते। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने, सम्यक दर्शन के द्वारा काटूं भव बंधन। ओम ह्रीम श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय हरिभिम निर्वपामिति। सहजोपन्नम रूपम दत्तम जो मन्नैरमच्छरियो, जो सन्नम परिवन्नो मिच्छा इति हवैसो। ओम ह्रीम मत्सर भाव रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः, निर्देश स्वरूपो हम। यथा ज्योत सो ज्योत पंजो रूप न जाने, प्रीति तथा सत्कार न करो सुतो न माने। वही मिथ्या दृष्टि सदा श्रद्धा न रहत है, दीक्षा लेकर भी तो मिथ्या भाव सहित है। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन है, सम्यक दर्शन के द्वारा काटूं भव बंधन।
ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा अमराण बंदियाड़म रूअम दट्टून शील सहीयाड़म दीगारवम करंतीय सम्मत विभज्या होती। ओम ह्रीं गौरव भाव रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः निर्मद स्वरूपो हम देवो द्वारा वंदन योग्य शील गुणधारी जिन समितता जात रूपी है मुनि अनगारी जो विनयादिक नहीं करते हैं गौरव करते वे सम्यक रहित होते हैं भव दुख भरते। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदने सम्यक दर्शन के द्वारा काटूं भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। असंयमी को नमस्कार नहीं करना चाहिए, ऐसी बात कहते हैं। असंजदम वंदे वत्त विहीनो विषोण संबंधिज दौड़ विहोन्ति समाना एगो विन संजदो होदी। मेरे ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, मेरे ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, वीर प्रभु का मार्ग प्यारा लगता है, वीर प्रभु का मार्ग प्यारा लगता है, असंयमी बंधन के योग न दोनों संयम रहित नहीं है एक संयमी, इनके ओर में मिथ्या रज ही सदा है जमी। बोलो दर्शन पाहुर को वंदन सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। मेरे ग्रंथों का मार्ग प्यारा लगता है, महावीर का मार्ग प्यारा लगता है। ओम ह्रीं संयमा संयम विकल्प रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः ज्ञान लिंग स्वरूपो हम। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन मंत्रों पर, इसमें आपका ध्यान गया होगा, नहीं गया हो तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। दो पंक्तियां दी हुई हैं इन सूत्रों में, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। यदि हमें नकारात्मक रूप से समझ में आता है तो ठीक, सकारात्मक रूप से समझ में आता हो तो ठीक। हम कहें कि आप क्षमा स्वभावी हो, नहीं समझ में आता हो तो कहा है कि क्रोध नहीं करना उसका नाम क्षमा। तो यहां पर दोनों सूत्रों में पहले संयमा संयम विकल्प रहितानंद और नीचे दिया ज्ञान लिंग। ऊपर देखो गौरव भाव रहितानंद और नीचे दिया निर्मद स्वरूपो हम। ऐसे प्रत्येक में आप देखना, एक में नकारात्मक और दूसरे में पॉजिटिव। ये सूत्रों का भाव है। और ये सूत्र किससे रिलेटेड है? गाथा से रिलेटेड है। गाथा में क्या भाव दे रखा है, ऐसा विस्तार है। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, देह और कुल जाति न कोई बंधन करता, जो गुण रहित न उसको कोई बंधन करता। बोलो गुणवीन मुनि कहीं नहीं आगम में होता, गुण से रहित सुश्रावक कभी न श्रावक होता। जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन, सम्यक दर्शन के द्वारा काटूं भव बंधन। णविदेहो वंदिजयी णवीय कुलो णवीय जाय संयुक्तो,
को वंदमि गुणहीनो णहु सवर्णो ने यसावहो। ओम ह्रीं देह कुल जात्यादि रहितानंत दर्शन स्वरूपाय नमः। निर्देह स्वरूपो हम। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ्य के लिए सुमित जी आ जाए, सुमित जी, सुभाष जी आ जाए, बाबू जी बैठे नेपाल वाले सब आ जाइए यहाँ पर। वंदमि तव सावण्णा शीलम च गुणम च बम्बचेरम च सिद्धि गमनम च तेसिम सम्मत्तेन शुद्ध भावेन। ओम ह्रीं तप शिलादि विकल्प रहित आनंद दर्शन स्वरूपाय नमः। ब्रह्म स्वरूपो हम। जिने वाणी ध्याना सभी जिन वाणी मां श्रमण पना धारण करते तप सहित महामुनि शील तथा गुण ब्रह्मचार्य प्रति सम्यक जिन मुनि देह समकित सहित उन्हें वंदन करता हूँ। शुद्ध भाव से नमस्कार कर दुख हरता हूँ। जिन श्रुति अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। 64 चमर सहियो 34 सही ऐस एहिम संयुक्तो अणवर बहु सत्यो कम्मक्खय कारण निमित्तो। ओम ह्रीं चमरादि रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। चैतन्य चमत्कार स्वरूपो हम। अरे शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया गुरु दोई बिरिया गुरु दोई बिरिया शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया 64 चमर सहित तीर्थंकर को वंदन है अतिशय 34 उन्हीं को अर्चन है। हे उपदेश प्रदाता जन जन को हितकारी कर्म नाश करने में कारण शिवमगचारी। जिन श्रुति अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। राणी दंसणेन या तवेण चरियेण संजब गुणेन चौहिंपि समाजोगे मोको जिन शासने दिट्ठो। ओम ह्रीं चारित्राध्याराधना विकल्प रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। समर स्वरूपो हम। समायोग हो दर्शन ज्ञान चरित सुतप का संयम गुण युक्त जिन शासन में मार्ग मुक्ति का। इसको जो धारण करते हैं शिव सुख पाते जो मन मानी करते हैं वे भव दुख पाते। जिन श्रुति अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। प्राणम रस्य सारम सारो रस्य होई सम्मतम सम्मताओ चरणम चरणाओ होइडे बाणम। ओम ह्रीं ज्ञान निधि संपन्नानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। बोध प्राण स्वरूपो हम।
अरे बीरा बीरा बोल थारो कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े बोलो बीरा बीरा बोल थारो कहीं बिगड़े तारो कहीं बिगड़े सम्यक दर्शन ज्ञान भी परम सार है दर्शन ज्ञान योग चारित महान सार है सम्यक बिन चारित्र सर्वथा मिथ्या होता समकित के बिन सार बनाना व्यष्टित होता जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। प्राणमिदं शरणम्य तवेण चर्येण संशयेण चौरम्पि समाजोगे सिद्धा जीवाण संदेहो। ओम ह्रीं सहज चित्रोपानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। सिद्धोहम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तथा तप पावने इनके द्वारा से तो होंगे सुजीवचन आराधना यही चारों शिव पथ आराधक चारों का संयोग मोक्ष सुख का ही साधक जिन श्रुत अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। कल्याण परंपरया लहन्ति जीवा विशुद्ध सम्मतम् सम्मदं संरयणम् अज्ञेदि सुरासुरे लोये। ओम ह्रीं मानापमान रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। निर्माण स्वरूपो हम जीव शुद्ध समकित पाकर पूजित होते हैं कल्याणों की परंपरा भूषित होते हैं रहित दोष पच्चीस सुसमकित धारी प्राणी सिद्ध स्वपद पाते हैं वेद जिन शुद्ध अंतर्गत दर्शन बाहुड़ को वंदन सम्यक दर्शन से द्वारा काटूं भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। लद्धूणो यमनुयत्तम संयमत उत्तमेन गोतेन लद्धूण सम्मत्तम अक्षय शोकम च मोक्षम च। ओम ह्रीं गोत्र कर्म रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। निर्गोत्र स्वरूपोऽहम् उत्तम गोत्र सहित नर भव पाते वेही समकित पाकर अविनाशी सुख पाते वेही। यह सम्यक महात्म जान कर समकित पाओ निर्दयाय सफल करके ध्रुव सुख उपजाओ। जिन शुद्ध अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन सम्यक दर्शन के द्वारा काटूं भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम सुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। हृदय जावजिडिन्दो सहसत सुलक्षणिं संयुक्तो 34 ऐसे जो दोषा परिमाथावरा बढ़िया। ओम ह्रीं चतुस्त्रिंशत् विषय विकल्प रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। निर्विकार स्वरूपो हम श्री जिनेन्द्र भगवान लोक में विचरण करते एक सहस्त्र अष्ट लक्षण युक्त निज में रहते
34 अतिशय अनंत चतुष्टय भूषित अष्ट प्रातिहार्यों से शोभित निज गुण भूषित जिन श्रुति अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन। सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। ये अंतिम गाथा है। कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करते ही सम्यक का ही फल है। 12 विहतव जुत्ता कम्मम कवि ऊण भी बले रसम वो सट्ट चत्त देहा ऋवाण मणुत्तरम पत्ता। ओम ह्रीं द्वादश विध तप विकल्प रहितानंद दर्शन स्वरूपाय नमः। शुद्धोहम्। जिन मंदिर आना सभी राग छोड़ के मोह छोड़ के। जिन मंदिर बोलो मंदिर जाना सभी राग छोड़ के मोह छोड़ के। 12 तप से युक्त कर्म सब क्षय कर देते विधिवत द्वारा दशानुसार कर लेते। जन्म मरण की पीड़ा का करते अभाव है पाते हैं निर्वाण सौख्य निर्मल स्वभाव है। जिन सुख अंतर्गत दर्शन पाहुड़ को वंदन सम्यक दर्शन के द्वारा काटो भव बंधन। ओम ह्रीं श्री परम श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय अर्घ्यं निर्वपामिति। दर्शन पाहुड़ शास्त्र आज पढ़कर मिथ्यात्व क्षय हो गया। सम्यक दर्शन पूर्ण आज पाया संसार जय हो गया। सम्यक बोध प्रकाश आज पाया रागांश लय हो गया। साझा मोक्ष स्वरूप आज मैंने सब दुख विलय हो गया। ओम ह्रीं श्रीमज्जनेन्द्रेण प्रस्थापितं जिन श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जय माला। धर्म मार्ग पर चलने वाला स्वतः सिद्ध पद पाता है। मुक्ति मार्ग को सरल बनाता पूर्ण मोक्ष सुख लाता है। पहले मिथ्या भ्रम को हरता फिर अविरति करता है दूर शिव भाव जय कषाय पर पाता है। केवल ज्ञान प्राप्त करता है हो जाती अरहंत दशा। फिर योगों का भी अभाव कर सिद्ध शिला पर जाता है। मिथ्यात्व बंध का कारण यह दिल निश्चय कर लेता। निश्चय की पावन बहार ले सम्यक दर्शन पाता है। ज्ञान पयोनिधि अंतर में उसका ही आश्रय लेता। सम्यक ज्ञान सूर्य की महिमा अंतर में प्रगटाता है। अज्ञानी मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं मानता है। ऐसे अज्ञानी जीवों को भव का बंधन भाता है। रागों का तो राग बसाए मूलों के मन के भीतर। राग मात्र का ही जान कर ज्ञानी शिव पद पाता है। रीत रागता परम धर्म है साम्य भाव इसका लक्षण। यह सम्यक चारित्र साधने वाला शिव सुख लाता है। धर्म आत्मा का स्वभाव है जिसने इसको जान लिया। वस्तु स्वभाव धर्म है निश्चय ज्ञानी और में लाता है। चलो धर्म के पथ पर चलकर हम अपना कल्याण करें। आत्मधर्म ही श्रेष्ठ धर्म है यही मोक्ष पहुंचाता है। शुभ के बंधन में नहीं उलझता है ज्ञानी। पुण्य पाप दोनों में ज्ञानी पूरी आग लगाता है। संवर का बल लेकर बढ़ता कर्म निर्जित होता है। पूर्ण निर्जरा करके नित्य निरंजन यह हो जाता है। पर परिणति की रंगीनी
उपकृत होता ज्ञानी निज परिणति से परिचय करके परम सत्य को पाता है। धर्म नहीं पर में रहता है, धर्म स्वयं में रहता है। शुद्ध भाव का शुद्ध धर्म से सुंदर शाश्वत नाता है। मोह की बांसुरी के न तुम सुर सुनो, ये निगोदों में बहका के ले जाएंगे। पूरे दुख के समुद्रों में डूबोगे तुम, प्यार की वासना ही दे जाएंगे। शुद्ध सम्यक्त्व की मित्रता मत तजो, शुद्ध सम्यक्त्व भव पार ले जाएगा। इसका संग छोड़ दोगे तो तुम गाओगे, पूर्ण कर्मों के बंधन ही बंध जाएंगे। इस सावन की महिमा निहारो जरा, आज आया है संकित का सावन सहज। झूलता है मौसम बड़ा ही मधुर, ऐसे सावन ही भव पार ले जाएंगे। मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, एक दिन गीत स्वागत के गाएगी सिद्ध। सिद्धपुर में बाजेंगे विविध वाद्य, सिद्ध पद के सिंहासन भी मिल जाएंगे। ज्ञान में मोह की है मलिनता देखी, वेद विज्ञान से उसको पर जानता। ओम ह्रीं श्री मज्जनेन्द्रेण प्रस्थापितं श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय मार्गम निर्वपामिते स्वाहा। अरे वैभव पाया रे निज शुद्धात्म दरबार में, वैभव पाया रे निज शुद्धात्म दरबार में, वैभव पाया रे। अरे दर्शन पाहुन पूज कर पाऊं स्वपर विवेक, सम्यक दर्शन प्राप्त करो तज मिथ्या टेक। भाव भाषिना हो प्रभु पाऊं सम्यक ज्ञान, परम समाधि शामिले पाओ पद निर्वाण। ओम ह्रीं श्रीमज्जनेन्द्रेण प्रस्थापितं जिनश्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुराय मार्गम निर्वपामिते स्वाहा। शुद्ध दर्शन पाहुड़ पढ़ा जागा हृदय विवेक, गुण अनंत की शक्तियाँ प्रगटाओ प्रत्येक। तो भाव वासना हो प्रभु पाऊं सम्यक ज्ञान, परम समाधि दशा मिले पाओ पद निर्वाण। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपे। इस अंतिम महामार्ग पर अपन एक भक्ति लेंगे 2 मिनट की, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तीर्थंकर की निरखी मन हर मूरत तोरी हो जी नंदा। निरखी मन हर मूरत तोरी हो जी नंदा। खोई खोई आत्म निज निधि पाई हो जी नंदा। खोई खोई आत्म निज निधि पाई। तीर्थंकर की वाणी भी अनुभव बतलाने में असमर्थ। अनुभव तो चर है जिसमें चेतन पूर्ण समर्थ। निज चिंतन करने वाला है निज अनुभव रस पाता है। का फल निज चिंतन स्वतः सफल हो जाता है। तीर्थंकर प्रभु का ये ही उपदेश
सृजनागम में विख्यात जो अनुभव करते हैं निज का वे ही पाते मुक्ति प्रभात। निज अनुभव ही सुख का सागर, निज अनुभव ही ज्ञान अनूप, निज अनुभव ही मोक्ष मार्ग है, निज अनुभव ही मोक्ष स्वरूप। जग का मुखिया मिथ्या दृष्टि जीव ही होता तीनों काल। शिवपुर मुखिया सम्यक दृष्टि जीव ही होता परम विशाल। यही सिद्ध बने त्रिलोकाग्र पर सदा विराजित रहता है। प्रतिफल आनंद अमृत पीता शिव सुख सरणी बहता है। हे सामान्य उपकारक चारों ही अनुयोग सुनो प्राणी। यह सर्वज्ञ देव की कथनी यही तो है जिनवाणी। पुण्योदय हो तो बिन मांगे सकल पदार्थ स्वयं मिलते। पुण्योदय बिन मांगे से भी दाने तक भी नहीं मिलते। पुण्य पाप फल ज्ञान हेतु चेतन प्रथमान योग पढ़ लो। शोध आचरण ज्ञान हेतु चेतन चरणान योग पढ़ लो। कर्म बंध प्रक्रिया जानने को करुणान योग पढ़ लो। शोध आत्म सुख पाना है तो तुम ज्ञान योग पढ़ लो। चारों ही अनुयोग ज्ञान वर्धक है शिव पथ पर लाते। जीवों को सन्मार्ग बताकर मुक्ति भवन में पहुंचाते। भावना रथ पर चढ़ जाऊं जी, भावना रथ पर चढ़ जाऊं। तीन लोक के मंदिर जिन प्रतिमा दर्शन कर आऊं। भावना रथ पर चढ़ जाऊं। महार्घ तुभ पद धरूं करूं स्वयं कल्याण। दर्शन पाहुड़ समाज करे पाऊं पद निर्वाण। भावना रथ पर चढ़ जाऊं जी, भावना रथ पर चढ़ जाऊं। तीन लोक के मंदिर सारे दर्शन कर आऊं। बोलो। ओम ह्रीं श्री मज्जनेन्द्रेण प्रस्थापितं श्री जिन श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पाहुड़ाय मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। महाजयमाला आनंद यतीन्द्रिय धारा सम्यक दृष्टि को मिलती। अणिमादिक विविध रिद्धिया बिन श्रम ही उर में झिलती। मिलता पद मंडलेश्वर जग्री पद चरण चूमता। छह खंड राज्य पाकर भी वह निज में सतत झूमता। अष्टादश कोटि
लाख श्रेष्ठ गज उसके द्वारा पर रहते 84 लाख भव्य रथ करते रहते अगवानी 96 सहस्त्र भामिनी मिलती दैहिक सुखदानी नवनिधिया चरण चूमती यस प्रभु उन्नत लहराते उत्पन्नत रत्न चतुर्दश चक्र की महिमा गाते बन कर अखंड के साधक वे तो निज वैभव रचते पर भावों के कुचक्र से वे बुद्धि पूर्वक बचते वैराग्य प्रचुर जब जगता तृण सम सब तज देते हैं तत्क्षण वन में जाकर वे जिन दीक्षा ले लेते हैं आत्मत्रिकत्व को जप करे पद नित्य निरंजन पाते जो राज नहीं तजते हैं वे तो नरकों में जाते कोई कोई चक्री तो तीर्थंकर हो जाते हैं फिर तीर्थंकर पद तज कर सीधा स्वपद पाते हैं सम्यक दृष्टि का भव परमोत कृष्ट हो जाए इंद्रादित पद महत्व तजे गव कालुषिता धोता है सम्यक दर्शन महिमा पाओ अरहंत सिद्ध पद पाता फिर साधि अनंत अनंत कालोपक शिव सुख पाता दर्शन पाहुर की महिमा सम्यक दर्शन देती है शाश्वत सिंह पद देने को गोदी में ले लेती है तू जागर चेतन प्राणी कर आत्म की अवगानी जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी उनकी है अमर कहानी उनकी है अमर कहानी ओम ह्रीं श्रीमज्जिनेन्द्रेण प्रस्थापितम जिन श्रुतांतर्गत श्री दर्शन पहुड़ाए अंतिम जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा पढ़ो दर्शन पाहुर प्रभु पूरा हुआ विधान आप कृपा से हे प्रभु करो आप कल्याण इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिम क्षिपे विधान की समापन विधि होगी पुण्यावाचन प्रियंताम शब्दाने पर आप जलधारा करेंगे। ओम ह्रीं पुण्याहम लोकोद्यंतन करा अतीत काल संजाता निर्वाण सागर चतुर्विंशति परम देवा वह प्रियंताम धारा ओम संप्रति काल संभवा वृषभादि विरांतश्चतुर्विंशति परम जिनेन्द्रा स्वप्रियंताम धारा ओम भविष्य कालादभ्युत प्रभवा महापद्म पद्मादि चतुर्विंशति भविष्य परम देवा व प्रियंताम धारा ओम विंशति परम देवा व प्रियंताम धारा ओम वृषभ सेनादि गणधर देवा व प्रियंताम धारा ओम सप्तर्धि शोभिता कुंद कुंतादि अनेक दिगंबर साधु चरणाव प्रियंताम पुष्प लीजिएगा।
वाय नगर ग्राम देव मनुजा सर्वे गुरुभक्ता जिन धर्म परायणा भवन्तु दान तप वीर्यानुष्ठानं नित्यमेवास्तु सर्वजन धर्म भक्तानां धन धान्यैश्वर्य बलत्यो यश प्रमोदोत्सवा प्रवर्तनम् तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्मस्तु आरोग्यमस्तु कर्मसिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु काम मांगल्यस्तु सन्तु पापानि शाम्यन्तु दौराणि शाम्यन्तु पुण्यं वर्धतां धर्मो वर्धतां श्रीवर्धतां कुलं गोत्रं च अभिवर्धितां स्वस्ति भद्रं च अस्तु आयुष्मस्तु क्ष्वीं क्ष्वीं हम स्वाहा श्रीमज्जनत्रेण चरणान् भक्ति सदास्तु। जल गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय सर्व पूज्य पद पूजहु बहुविधि भक्त सर्व पूज्य पदेभ्यो स्थानेभ्यो क्षेत्रेभ्यो गुणेभ्यो जनेभ्यो अनग पद प्राप्त महार्गम निरूपामति। शांति पाठ इसी पुस्तक में अंतिम में दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। शांति पाने के लिए पाई तुम्हारी प्रभु शरण परम शांत स्वरूप जिनवर तुम्ही हो तारण तरण विनय पूर्वक भक्ति से पूजे तुम्हारे प्रभु चरण परम शांति प्रदान कर दो देश को मंगल करण नहीं कोई दुखी हो प्रभु सब सुखी हो स्वस्थ हो ज्ञान सम्यक प्राप्त करके सभी प्रभु आत्मस्थ हो सकल जग में शांति हो प्रभु सौख्य की धारा बहे न्याय पूर्वक चले शासन सुख सभी के ओर रहे। प्रार्थना है यही जिन बार परम शांति महान दो दूर कर अज्ञान सबका शुद्ध ज्ञान बिहान दो शांति का साम्राज्य पाए शांति हो प्रभु हृदय में बिताए सुखमयी जीवन रहे निज के निलय में रहे निज के निलय में। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। विधान की जयमाला के पश्चात जो ये जाप मंत्र 9 बार जाप मंत्र को देंगे 9 बार। ओम ह्रीं श्री दर्शन पाहुड़ाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्री दर्शन पाहुड़ाय नमो नमः। गायो सब 9 बार नमोकार मंत्र। क्षमापना के पश्चात विराम होगा आधे घंटे का। 10:30 से यहाँ पर मांगलिक स्वाध्याय होगा, भाई विवेक जी का आधे घंटे का स्वाध्याय होगा आज। उसके पश्चात 20 मिनट का समापन की विधि होगी और 11:20 से रणजय कुमारी साहब का मांगलिक व्याख्यान होगा 12 बजे तक। इस तरह कार्यक्रम रखा गया है। जिनको भी निकलना है 12 बजे वे अभी भोजन जैसा ग्रहण कर ले, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा आपको, तो आप टिफिन में ले लें, भोजन ग्रहण कर सामान नीचे ला के रख दें, लेकिन स्वाध्याय का लाभ भी ले लेना भैया। उसके बाद भैया आप जा सकते हो। तो मेरा निवेदन है सभी कार्यक्रम का पूरा लाभ लें। आइए अंत में क्षमापना के माध्यम से जो गलतियां हुई उसको हम क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद हम श्री जी को यथास्थान सम्मान सहित वहां विराजमान करेंगे। मंगल विधान पूरा हुआ दिन रात, ज्ञान का समुद्र पाया प्रभु मैंने आज। नाचा मेरा मन प्रभु नाची मेरी दे, नाची मेरी भावना जागा तुमने। माता जी ने वाणी ने दिया आशीर्वाद,
निज का स्वरूप देखा हुआ आह्लाद। आपको नमन करूं आपको प्रणाम, माता भारती कृपा से पाऊं गोविंदाम। क्षण में सफल हुए मेरे सारे काज, मानो मैंने पाया आज निज पद राज। क्षण में सफल हुए मेरे सारे काज, मानो मैंने पाया आज निज पद राज। भूल हमारी क्षमा करो प्रभु, सम्यक ज्ञान प्रदान करो। विभु स्वस्थ बुद्धिशाली हो स्वाम शिव पद। पद पाए अंतरयाम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्मानाम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। दर्शन पाहुण विधान की। एक सीजन ले ले, एक जी यंत्र ले ले, एक पांडुशिला, एक अर्घ ले लीजिएगा। हाँ जी, और ये विधान की पुस्तक सभी साथ लेकर जाए। ये जो पुस्तक है आपको लक्ष्मी जी फतेहलाल जी की ओर से दी जा रही है सप्रे भेंट। आप जरूर ये पुस्तक लेकर जाए। दर्शन पाहुण विधान की एक एक प्रति आप ले सकते हैं। अरे हंतों की जय जय गाते चलो, अरे हंतों की जय जय गाते चलो, भगवंतों की जय जय गाते चलो, भगवंतों की जय जय गाते चलो, अरे गाते चलो गुनगुनाते चलो, गाते चलो गुनगुनाते चलो। अरे हंतों की जय जय गाते चलो, अरे हंतों की जय जय गाते चलो। आदिनाथ की जय जय गाते चलो, आदिनाथ की जय जय गाते चलो। चौबीसों की जय जय गाते चलो, चौबीसों की जय जय गाते चलो। जिन मंदिर की जय जय गाते चलो, जय मंदिर की जय जय गाते चलो। भगवंतों की जय जय गाते चलो, भगवंतों की जय जय गाते चलो। मुनि राजों की जय जय गाते चलो, मुनि राजों की जय जय गाते चलो। जिन दर्शन की जय जय गाते चलो, जिन दर्शन की